मात यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे। अंगुरी पकड़ी बिची कन्या सुनोरी सखी, अंगुली पकड़ी बिची कन्या सुनोरी सखी, बाजे रे ललके जलिया, 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 बाजे रुंझुन रुंझुन इन्हीं भगवान के नूपुर युक्त मनोहर सुंदर नूपुर युक्त चरण कमलों में अगर आपका चित्त फंस गया तो समझ लो आप मुक्त हो गए। इन्हीं प्यारे ठाकुर के चरण कमलों में अपने मन को लगाएं, इनको अपना बनाएं। मैंने आपसे अनुरोध किया था, भगवान का बड़ा निर्मल हृदय है, बड़ी निर्मल रीति है उनके प्रेम की। आप उनको पिता बनाएंगे तो वह आपको पुत्र बना देंगे, आप उनको पुत्र बनाओगे तो वह आपको माता और पिता बना देंगे। ऐसे सुंदर भाव है ठाकुर जी। वृंदावन में एक संत हुए, पूरा जीवन भजन करते रहे, लाल जी को अपना बेटा मान लिया, कृष्ण को अपना बेटा मान लिया। बोले शादी ब्याह किया नहीं, गृह जीवन में गए नहीं, मन होता कोई बेटा होता तो बोले लाल जी को बेटा मान लिया, कृष्ण को बेटा मान लिया। शरीर पूरा हुआ, अंतिम संस्कार के लिए साधु लोग उनको ले गए जमुना तट पर, सत्य घटना है, जमुना तट पर ले गए, संस्कार की तैयारी हो रही है। इतनी देर में 12-13 साल का एक बालक आया है, उसने कहा अग्नि संस्कार मैं करूंगा, ये मेरे पिता है, ये मेरे पिता है। ठाकुर जी की मधुर वाणी, उनके स्वरूप से, उनकी माया से सारे संत विमोहित है। उस समय कुछ विचार ही नहीं कर पाए। बोले ठीक है भैया, तुम्हारे पिताजी थे तो लो आओ, चलो अग्नि दान करो। उनका संस्कार किया ठाकुर जी ने, चले गए। जब ठाकुर जी अंतर्धान हो गए उस सभा से, तब संतों को स्मरण आया, अरे इनके तो शादी ही नहीं, इनका तो कोई बेटा ही नहीं था। आपस में विचार करते हैं और साधु जन रोते हैं, कहते हैं देखो लाल जी की करुणा देखो, उनकी कृपा देखो, ये लाल जी को बेटा मानते रहे तो अंत में बेटे का फर्ज निभाने के लिए ये लाल जी को स्वयं आना पड़ा, स्वयं आना। अयोध्या में एक माता जी थी, उन्होंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को अपना बेटा माना। एक संत गए, अभी वृंदावन में विराजते हैं, बड़े प्यारे संत हैं। उन्होंने कहा एक बार मैं गया तो मैया जी से मिला, तो मैया सब सेवा कर रही थी मंदिर की, और मंदिर में बहुओं के साथ बेटों को अपने बेटा, सीता को अपना बहू माने, राम जी को अपना बेटा माने, ऐसे ही चारों बेटों चारों बहुओं को सेवा कर रहे थे। तो इन संत ने हंसी हंसी में कहा, हमारे वृंदावन के संत ने, कहते मैया वृद्धावस्था में हो, तुम्हारे काम काज अकेले करती हो सब, बहुएं हाथ नहीं बटाती काम में। तो माता जी की आंखों में आंसू भर आए, कहते बाबा हमारी बहुएं बहुत कोमल है ना, इनसे काम करवाने का मन नहीं होता। ये सास लोगों के लिए भी सीख दे रहा हूं। यहाँ तो कुछ लोग कहते सास की व्याख्या करते हैं, कहते सास असली कौन है, क्यों मैया? कहती जो अपनी बहू को ठीक प्रकार से सांस भी न लेने दे, समझ लो वही सच्ची सास है। एक विदेशी आया भारत में,
उससे वापस गया। किसी ने उससे पूछा कि भारत में आश्चर्य देखा? उसने सोचा मैं पूछूंगा तो ताजमहल को बताएगा, विश्व का आश्चर्य है ताजमहल। तो उसने कहा हमने एक आश्चर्य देखा। उसने कहा कि हमने एक आश्चर्य देखा, भारत में घर घर में देखा। दो प्राणी पाए जाते हैं, दोनों रोज मन में कुड़ते हैं, रोज लड़ाई भी होती है, रोज सब काम होता है, लेकिन रहते एक घर में है प्रेम से। एक का नाम है सास, दूसरे का नाम है बहू। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये आश्चर्य है भारत का। हंसी की बात है भैया। कहते हैं लाल जी हमारे थोड़े और बड़े हुए। एक दिन देखा घर में कोई नहीं है। अब बहुत पवित्र ठाकुर जी की माखन चोरी लीला की तरफ बढ़ते हैं। स्पष्ट कर दूं आपको, माखन क्या है? शुद्ध निर्मल प्यारे भक्त का मन ही माखन है, जिसको चुराने के लिए भगवान आते हैं, बार बार आते हैं। अपने मन को निर्मल बनाओगे, पवित्र बनाओगे, ठाकुर जी के स्मरण चिंतन से भरोगे, तो तुम्हारे मन को चुराने के लिए हमारे कन्हैया जरूर आएंगे। माखन चोरी लीला का तात्विक विमर्श यही है। लाल जी गए पहले दिन अपने घर में, माखन की मटकी रखी है, घर में गए। थोड़ी झांकी के माध्यम से भी आपको आनंद जो है इसका उपलब्ध होगा। दिव्य माखन चोरी लीला। माखन जी अपने माखन देखा मटकी में भरा है। कन्हैया सरकार हमारे धीरे से चुपके से गए, मटकी निकाली, हाथ डाला और निकाल के पाने लगे। सामने मणि का खंभा है, उसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो प्रतिबिंब का मतलब परछाई। जैसे दर्पण देखते हो ना, तो उसमें परछाई पड़ती है। तो मणि का खंभा है और दर्पण के समान है। तो कन्हैया देखते मैं खा रहा हूँ, मेरे जैसा एक बालक और उधर दिखाई देता है। मैं खाता हूँ तो भी खाता है। ठाकुर जी कैसी लीला किए है ब्रज में। ब्रज में आकर एकदम साधारण बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। इतने में माँ आ गई, यशोदा जी आ गई। कहती हैं लाला क्या कर रहे हो? मुस्कुराती हैं। कहते हैं देखो माँ, मातः कएस नवनीतमिदं तदीयम। मातः, ये मटकी भी टंगी है, देखो अभी आएंगे चलते। कि मातः कएस नवनीतमिदं तदीयम लोभेन चोरयितुं मध्य गृहं प्रविष्टम्। मातः कएस नवनीतमिदं तदीयम। कहते मैया देखो तुम्हारे घर में एक चोर आ गया है, चुरा कर माखन खा रहा है। मैया कहती अच्छा। देखती लाल जी कैसे झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे, सीधे पकड़ लिए गए महाराज, फिर भी कैसी बातें बना रहे हैं। मैया प्रसन्नता से भर जाती है और कहते एक दिन अपने घर के ढीठ कन्हैया पड़ोसी गोपी के घर में चले गए। माखन की मटकी में हाथ डाल दिया। इतने में गोपी आ गई। कहती अरे कौन है, कौन चोर है? माखन हमारा चुराने आया है। देखा तो कन्हैया मुस्कुराते हैं, बोलना सीख गए हैं। बड़ी मधुर भाषा में मोहित करने वाली बाणी बोलते हैं। दूर से ही देखा गोपी क्रुद्ध आ रही है, दूर से ही कहते भाभी राम राम। अब बताइए, गोपी प्रसन्नता से भर गई। कहते आहा, क्योंकि कृष्ण सबके प्राण कृष्ण में बसे हुए हैं। हर गोप गोपी, हर ब्रजवासी उसका प्राण कृष्ण ही है, इसलिए कृष्ण का दर्शन करके वो आनंद में भर जाते हैं। कहते भाभी राम। कहती हाँ सो राम राम ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हो तुम? कहते नहीं वो कुछ कर नहीं, ये तुम्हारा घर है क्या? अब देखो कैसी बात बनाते हैं। कहते हैं मैं जाने हो यह मेरो घर है। क्या गलती हो गई मुझसे, हमने तो समझा था ये मेरा घर है। अच्छा तुम्हारा है?
ता धो के मैं आयो। कहे अच्छा ठीक है, गोपी कहती अच्छा ठीक है आ गए, तुम माखन की मटकी में हाथ क्यों डाले हो? तो कहते हैं देखत हूँ गोरस में चींटी काढ़न को करनायो। कहे आ गया हूँ तो सोचा तुम्हारा कुछ काम ही करता चलूं, इसमें चींटी पड़ गई सो मैं निकाल रहा हूँ। अरे लाल जी क्या बात, अब अकेले खाते हैं मजा नहीं आता, तो एक जो है बड़ा भारी संगठन बना लिया। 150-200 गोप बालक, 50 बंदर भी सम्मिलित कर लिए। बंदर क्यों सम्मिलित किए? राम जी वनवासी थे, बंदरों ने मदद किया था त्रेता युग में, कुछ सेवा उनकी कर नहीं पाए थे, तो आशीष दिया था कि त्रेता युग में तो तुम्हारी सेवा हो नहीं पाई, द्वापर में आना खूब पेट भर के माखन खिलाऊंगा ब्रज में। सो वही बंदर है महाराज, और ठाकुर जी की मंडली में सम्मिलित हो गए। ठाकुर जी अध्यक्ष बन गए शौर मंडल के, और मनसुखा कोषाध्यक्ष बन गए। देखिए आज भी संगठन बनते ना, उनके लीलाएं होती है। अब तो सब सारी टोली निकल पड़ती है एक तरफ। जिस घर में टूट पड़ते हैं महाराज ना, आहा पेट भर माखन खाते, माखन की मटकी फोड़ देते, बड़े बड़े उत्पाद करते हैं महाराज। गोपियां प्यारे ठाकुर जी आ रहे हैं, और ये क्या बात है, मनसुखा दुलारो चंचल कृष्ण आज बहुत गंभीर दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है लाल जी, बड़ी ऊधम मचाते, पूरी मंडली के साथ जाते हैं, बहुत दुखी करते हैं गोपियों को, ब्रजवासियों को। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर। अरे पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं आए, गोकुल की गलियों में मची गया सो, माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर। अरे गोपाल की जय हो। संग में सखाओं की टोली चली, संग में जगाओं की टोली चली, माखन चुराने की आदत पड़ी,